तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपका PLC एंड SCADA, ठीक। और आज का जो वीडियो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे PLC और कंप्यूटर में अंतर। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा आज का रहेगा PLC कितनी प्रकार की होती है, टाइप ऑफ PLC। इसके बाद तीसरा टॉपिक आज का हमारा रहेगा PLC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में तुलना, ठीक। तो तीन टॉपिक जो कि आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। और फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और अपने जूनियर्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम PLC और कंप्यूटर में अंतर जानते हैं। देखिए PLC और कंप्यूटर में क्या अंतर है। PLC एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होती है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस है जो गणितीय क्रियाओं में संपन्न होता है, जो क्या है गणितीय क्रियाओं में क्या होता है, संपन्न करती है। इसके बाद दूसरा हमारा जो अंतर है वो है, देखिए PLC सभी क्रियाओं को ऑनलाइन स्क्रीन पर दर्शाती है और वहीं हमारा कंप्यूटर जो है इसमें सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आंतरिक भागों में संपन्न होती हैं। क्या होती है, आंतरिक भागों में इसके संपन्न होती हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक देखिए हमारा क्या है। तीसरा टॉपिक में हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा है, इसको किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो आपकी PLC होती है इसको कोई विशेष काम के लिए, आपके उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके सभी फंक्शन के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। आपका जो कंप्यूटर है इसके सभी फंक्शन के अलग अलग जो कि प्रोग्राम होते हैं। चौथा आपका आता है, इसमें आपकी पेरीफेरल, ठीक, इसमें आपकी पेरीफेरल डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की पेरीफेरल डिवाइस का यूज किया जाता है। देखिए एकदम सरल जो कि है, आसान, एकदम आसान हो, उन्हीं अंतर को जो कि लिया गया है और आप लोगों के लिए सरल से सरल भाषा में नोट्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाँचवा आपका आता है कि इससे सभी प्रोग्राम लेटर, आपके देखिए लेटर प्रोग्रामिंग की सहायता से लिखे जाते हैं और इसमें सभी प्रोग्राम आपके देखिए असेंबली भाषा के रूप में लिखे जाते हैं। छठवां अंतर हमारा आता है, देखिए छठवां अंतर क्या है। छठवें अंतर में हम पढ़ेंगे कि इसके द्वारा किसी मशीन या यंत्र को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। PLC के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन या किसी भी उपकरण को हम ऑटोमेटिक जो कि कंट्रोल करते हैं। इसमें किसी आपका स्पेशल डिवाइस की सहायता से उसमें संबंधित डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। देखिए किसी स्पेशल डिवाइस की सहायता से हम इसमें कंट्रोल करते हैं। सातवां हमारा अंतर आता है कि इसमें इंटरफेसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के वायर का प्रयोग किया जाता है। आपका जो PLC है, PLC में इंटरफेसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के वायर्स का प्रयोग किया जाता है और इसमें इंटरफेसिंग के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें विभिन्न प्रकार के और इसमें इंटरफेसिंग के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आपको सीधा याद रखना है, PLC में हम इंटरफेसिंग के लिए वायर का यूज करते हैं और कंप्यूटर में आपका इंटरफेसिंग के लिए डिवाइस का यूज करते हैं। आठवां हमारा जो अंतर है वो है, PLC स्कैन का समय 1/60 सेकंड से भी कम होता है, मतलब कि आपका आधे सेकंड से भी कम होता है, ठीक। और देखिए आपका टाइमिंग इसकी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होती है। आपकी जो कंप्यूटर की टाइमिंग है वो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होती है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि टाइप ऑफ PLC के प्रकार क्या हैं। देखिए संरचना के आधार पर PLC को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका भाग है आपका फिक्स्ड इनपुट और आउटपुट PLC और दूसरा है मॉड्यूलर इनपुट और आउटपुट PLC। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिक्स्ड इनपुट आउटपुट PLC। देखिए क्या होता है फिक्स्ड। देखिए सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम देख लें। आपको यही डायग्राम जो कि है फिक्स्ड इनपुट आउटपुट PLC में बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड PLC इनपुट तथा आउटपुट से मिलकर बनी होती है या बनता है। इस प्रकार के PLC के इनपुट और आउटपुट फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि स्थिर होते हैं एक जगह। इसमें एक फिक्स्ड बोल्ट इन तथा नॉन रिमूवेबल, मतलब कि जो घूमे ना, उसको हम कहते हैं नॉन रिमूवेबल स्क्रू टर्मिनल आपकी ट्रिप होती है। क्या होती है, स्क्रू टर्मिनल ट्रिप होती है। इसके बाद हम इसमें आगे थोड़ा और लिखेंगे। देखिए जितना ज़्यादा आप कॉपी को भरेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नंबर जो कि है मिलने में आसानी होगी। और देखिए एकदम सरल भाषा में आपको लिखाया जा रहा है तो आपको ज़्यादा लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके आगे हम लिखेंगे जो सभी इनपुट सिग्नल या सभी आउटपुट समाहित या सिग्नल किए, देखिए समाहित किए होते मतलब अपने अंदर जो कि है एकत्र किए हुए होते हैं। इसमें एक इनपुट टर्मिनल का
एक प्लास्टिक गेट ऊपर की तरफ होता है तथा आउटपुट टर्मिनल का एक प्लास्टिक गेट नीचे की ओर होता है। देखिए हम आपको दिखा दें, इसमें जो इनपुट का एक प्लास्टिक का गेट है ये ऊपर की तरफ है इनपुट टर्मिनल, और एक जो नीचे है आउटपुट का प्लास्टिक गेट, इसको हम कहेंगे आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, तो ये दो आपके गेट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए इसमें आगे हैं, इनमें नैनो तथा माइक्रोन ठीक दो फिक्स्ड पीएलसी होती है। नैनो पीएलसी यह छोटे आकार का होता है तथा इसकी मेमोरी क्षमता रैम से 16 किलोबाइट कम होती है। इसमें 16 इनपुट और आउटपुट होते हैं। इसके बाद हम दूसरी जिसकी बात करें कि माइक्रो फिक्स्ड पीएलसी है। ठीक, माइक्रो फिक्स्ड पीएलसी है, इसमें इसकी मेमोरी क्षमता कुछ केबी तक है। इसमें 32 इनपुट और 32 आउटपुट जो कि है वो होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी हमारी पीएलसी की बारी आती है। इसमें देखिए आपका कौन सा है, मॉड्यूल इनपुट और आउटपुट पीएलसी। मॉड्यूल आपका पीएलसी के इनपुट और आउटपुट पॉइंट को प्लग इन टाइप रिमूवेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लग इन टाइप रिमूवेबल कहा जाता है। इस प्रकार के इनपुट में, इस प्रकार के पीएलसी में हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आपका मॉड्यूल इनपुट और आउटपुट पीएलसी होता है, इस प्रकार के पीएलसी में हम आपका क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। मॉड्यूल जोड़ सकते हैं, मॉड्यूल और जोड़ सकते हैं, इसमें कार्ड जोड़ सकते हैं। इसलिए इनपुट आउटपुट को भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के पीएलसी मॉड्यूल के माध्यम से कई विस्तार की अनुमति देते हैं, मतलब कि और ज़्यादा आगे बढ़ने की जो कि है अनुमति देते हैं आपके पीएलसी को, इसलिए इसे मॉड्यूल पीएलसी कहा जाता है। देखिए इस पीएलसी में क्या करते हैं, हम इसमें मॉड्यूल लगाकर इसको पीएलसी को और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूल पीएलसी कहा जाता है। देखिए मॉड्यूल पीएलसी का आपका चित्र ये रहा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, यही चित्र आपको मॉड्यूल पीएलसी में जो कि है बनाना है। इसके बाद देखिए हम इसके आगे लिखेंगे, मॉड्यूल पीएलसी को निम्न भागों में बांटा गया है। मॉड्यूल पीएलसी जो आपका होता है इसको निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्मॉल पीएलसी, इसकी डिज़ाइन करने पर 100 से कम इनपुट आउटपुट पार्ट बनाए जाते हैं। इसमें 20 इनपुट और तथा 12 आउटपुट पार्ट प्रोसेसर जुड़े होते हैं। कितने, 20 इनपुट और 12 आउटपुट पार्ट प्रोसेसर जुड़े होते हैं। इसकी मेमोरी क्षमता 2 KB से 10 KB के बीच होती है, 2 KB से 10 KB तक होती है। ठीक, मिनिमम आपकी 2 और मैक्सिमम 10 KB। इसके बाद आता है मीडियम पीएलसी। क्या होता है, इस प्रकार के पीएलसी में इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके देखिए 4000 से 3000 तक इनपुट और आउटपुट होते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें, मीडियम में आपके कितने, 4000 से 3000 तक इनपुट आउटपुट होते हैं। ये सभी स्पेशल मॉड्यूल के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है ये लॉन्ग पीएलसी। लॉन्ग पीएलसी क्या होते हैं, इसके संपूर्ण इंडस्ट्री ऑटोमेशन को पर्याप्त मेमोरी स्पेस देने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है पीएलसी तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में अंतर या तुलना। ठीक, रिले की तुलना में पीएलसी कम ऊर्जा का उपयोग करती है। पीएलसी की प्रोसेसिंग स्पीड रिले की तुलना में ज़्यादा होती है। पीएलसी का साइज रिले की तुलना में कम होता है। देखिए जो पीएलसी का साइज होता है वो रिले की तुलना में क्या होता है, कम होता है। पीएलसी में सभी अर्थमेटिकल तथा लॉजिक आपका ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि रिले में यह संभव नहीं है। तो ये जो कुछ थे आपके पीएलसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक रिले में अंतर। तो देखिए आप सभी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। ठीक, आप सभी लोगों को इतना कुछ अच्छा पढ़ने को मिल रहा है और आप लोगों के लिए जो कि है सरल से सरल भाषा में नोट्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो आपके जूनियर हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, आप उन लोगों को भी चैनल के बारे में बताएं। आपको देखिए यहाँ पर सारी चीज़ जो कि है फ्री में दी जाती हैं, बुक्स, आपकी क्वेश्चन बैंक, ठीक सभी चीज़, और आपको नोट्स सरल से सरल भाषा में बनवाए जाते हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। नमस्ते।